एक बार की बात है, एक गांव में रमा नाम की एक लड़की रहती थी। रमा दयालु और परोपकारी स्वभाव की थी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। एक दिन रमा जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत थकी हुई और भूखी थी। रमा ने उसे अपने घर ले जाकर खाना और पानी दिया। बूढ़ी औरत रमा की दयालुता से प्रभावित हुई। उसने रमा को एक जादुई बीज दिया और कहा, यह बीज तुम्हारी दयालुता का फल देगा। इसे अपने बगीचे में लगाओ और इसकी अच्छी देखभाल करो। रमा ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और बीज को अपने बगीचे में लगा दिया। रमा ने बीज की बहुत अच्छी देखभाल की। रोज सुबह वह उसे पानी देती और उसके मिट्टी को ढीला करती। कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित हो गया और एक सुंदर पौधा बन गया। पौधे पर खूबसूरत फूल खिले। रमा बहुत खुश थी। एक दिन रमा बगीचे में फूलों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक गाय उसके बगीचे में घुस आई है और फूलों को खा रही है। रमा को गुस्सा आ गया। उसने गाय को भगाने के लिए पत्थर फेंका। पत्थर गाय के पैर में लग गया और गाय घायल हो गई। रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने गाय को पत्थर मारा। उसने गाय के घाव पर दवा लगाई और उसे चारा खिलाया। गाय रमा की दयालुता से प्रभावित हुई। कुछ दिनों बाद रमा ने देखा कि पौधे पर एक फल लगा है। फल बहुत बड़ा और सुंदर था। रमा ने फल को तोड़ा और उसे अंदर ले आई। उसने फल को काटा और देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए हैं। रमा बहुत खुश थी। उसे एहसास हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसने अपनी दयालुता से दूसरों की मदद की और उसे बदले में फल मिला। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें किसी की मदद करनी चाहिए। हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमें कभी ना कभी उस चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा कहा गया, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा और वो फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।